कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती जा रही थी। अनुपम हर तारीख पर बराबर आ रहा था। वह अंदर से टूटा हुआ था। ना चाहते हुए भी तलाक के कागज पर सुनीता के कहने पर उसने हस्ताक्षर कर दिए थे। बेटे की खुशी के लिए उसने ये सब किया था। तलाक सिर्फ इसलिए हो रहा था कि वह शराब का आदी हो चुका था। सुनीता से रोज ही घर में खटपट रहती थी। ऐसा नहीं था कि वह सुनीता को चाहता नहीं था। वह सुनीता को बेहिंता प्यार करता था। उसके बिना वह जीवन को अधूरा समझता था। सुनीता ने अनुपम से प्रेम विवाह किया था। घर गृहस्थी को बड़ी मेहनत से संवारा था उसने। 2 वर्ष बाद उनके घर में बेटा अंकुर आया था। घर गृहस्थी अच्छे ढंग से चल रही थी। अंकुर के आने के बाद दोस्तों की संगत ऐसी हो गई थी, शराब के बिना उसका शरीर काम ही नहीं करता था। रोज ही शराब की पार्टियां होती तो उसका मन खिन्न रहता था। सुनीता अनुपम को बराबर समझाती रहती थी, पर अनुपम पर इसका कोई असर नहीं होता था। शांति की जगह घर में अशांति हो गई थी। कई बार सुनीता मां के घर अपना घर छोड़कर चली आई थी। हर बार अनुपम शराब ना पीने की कसम खाकर उसे घर ले आता। 2-4 दिन ठीक चलता, 5वें दिन वह दोस्तों की शराबी संगत में पड़ जाता। शराब के दौर चलने लगते। सुनीता बहुत परेशान हो उठती। बहुत ही मुश्किल से उसने तलाक लेने का मन बनाया था। अपने जीवन को बचाने में उसने बहुत संघर्ष किया था। वह नहीं चाहती थी कि अनुपम को तलाक दिया जाए। जब पानी सिर से गुजर चुका था, उसकी हर कोशिश असफल हो चुकी थी। अनुपम अपनी चांडाल शराबी चौकड़ी को छोड़ना नहीं चाहता था। घर में क्लेश बढ़ता जा रहा था, तभी उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा था। बेटा 3 साल का हो चुका था। बहुत विषम परिस्थिति बन गई थी। सुनीता कुड़ कर आदी हो गई थी। सुनीता जब अपने बेटे का चेहरा देखती, रुआंसा हो उठ जाती थी। बाप होके भी अनुपम उसे गोद में लेता तक नहीं था। ये देख उसका कलेजा फट जाता था। नशे में चूर लड़खड़ाते हुए अनुपम दोस्तों के साथ अपने घर आता था। सुनीता को उसके दोस्त भाते नहीं थे, फिर भी वह ऐसा करता रहता था। उसकी इज्जत की उसे बिल्कुल परवाह तक नहीं थी। तुलसी के जिस पौधे को दिल से उसने आंगन के बीच में लगाया था, वह भी सूख गया था। तुलसी के पौधे के साथ मकान के बाहर नीम का पौधा भी लगाया गया था, वह भी सूख गया था। उसे हमेशा ये अभिलाषा रहती थी, एक दिन ये पौधा पेड़ बनकर सबको छांव देगा, उस पर पक्षियों का कलरव होगा। सारे सपने उसके चकनाचूर हो गए थे। ट्रक वाला हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहा था। काफी देर तक वह घर के एक एक कोने को निहारती रही। हर कोने में पहले उसे अपनापन लगता था, आज वह पराई हो गई थी। पति भी पराया हो गया था। एक पल उसने शून्य में निहारा और चल पड़ी थी। मां के घर एक एक सामान ट्रक से उतर रहा था। उसकी बीती यादों के चित्र आंखों में झिलमिल आंसू की तरह गालों पर बूंद बन बनकर नीचे आ रहे थे। अनुपम को थोड़ी आस थी कि सुनीता उससे कुछ कहेगी, परंतु सुनीता ने उससे कोई बात नहीं की थी। इस कारण वह बहुत परेशान हो गया था। बीमारी उस पर हावी हो गई थी। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। शराब में उसने सुंदर पत्नी एवं बेटे को खो दिया था। आज उसके कर्म मृत्यु के नजदीक उसे ला चुके थे। अनुपम की बीमारी दिन पर दिन उस पर हावी हो रही थी। एक दिन
सुनीता को उसने मोबाइल पर अपनी बीमारी का मैसेज भेजा था। सुनीता ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अनुपम हर मैसेज में माफी का संदेश भेजता था, परंतु सुनीता उस पर गौर नहीं करती थी। आखिर में उसने एक मैसेज और भेजा, सुनीता, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूं। भगवान के लिए एक बार मिल लो, मुझे अंतिम समय में प्रायश्चित का मौका तो दो। इस संदेश से उसे धक्का सा लगा था। सब कुछ छोड़कर रात में ही टैक्सी करके वह अनुपम के पास पहुंची थी। अनुपम आंखें खोले था, उसकी आंखें चल रही थीं। ये हाल देख सुनीता सिसक सिसक कर खूब रोई थी। कौन सी ऐसी डोर थी जो उसे अनुपम की ओर खींच रही थी? जिस टैक्सी से वह आई थी, अनुपम को उसमें लिटाकर अस्पताल पहुंची थी। तुरंत इलाज मिल पाने के कारण अनुपम ठीक होने लगा था। जब तक अनुपम पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, सुनीता पूरे मन से उसकी सेवा करती रही। जब अनुपम ठीक हो गया तो वह बैग लेकर चलने लगी थी। ये देख अनुपम उसके पैरों में गिर गया था, गिड़गिड़ाने लगा था और बोला, सुनीता, रिश्ते कागज के टुकड़े से मत तोड़ो। मैं हमेशा से तुमको प्यार करता हूं, बेटे की तो सोचो। मैं मानवता निभाने तुम्हारे पास आई हूं। बेटे का हक दूर हो गया है तुमसे। मैं बहुत दूर जा चुकी हूं, शायद अब इस जन्म में मिलना संभव ना हो। सुनीता तेजी से चलती हुई सड़क पर आ गई थी, ये कहते हुए। गुनाहों का प्रायश्चित अनुपम के लिए बची पूरी जिंदगी करना रह गया था, जिसे वह आजीवन करता रहा। सुनीता के इंतजार में ही उसकी जिंदगी खत्म होकर रह गई थी, परंतु सुनीता उसके पास कभी लौट के नहीं आई थी। सुनीता ने अनुपम को त्याग कर अपने हौसलों से एक अच्छी नौकरी पा ली थी। नारी में जब सहने की शक्ति किनारे पर जब लग जाती है, पैसों के अंबार को छोड़कर वह बहुत दूर निकल जाती है, फिर शायद उसके लिए वहां लौट पाना संभव नहीं होता है।